बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है, जबकि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें दोनों मुल्कों में से किसी एक से भी डील में दिलचस्पी न होती अगर वो एक दूसरे से जंग करते, और उन्होंने ये बात दोनों मुल्कों पर वाजे कर दी थी। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें फख्र है कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, और इस बात पर भी कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन एटमी जंग गोलियों के बजाय तिजारत के जरिए रोकी। सदर ट्रंप ने कहा कि आमतौर पर ये मुल्क गोलियों का तबादला करते हैं, ताहम हम तिजारत करते हैं और इसलिए उन्हें ये जंग तिजारत के जरिए रोकने पर बहुत फख्र है। सदर ट्रंप ने शिकवा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग अमेरिका की जानिब से रोकने पर कोई बात नहीं करता। भारत ने पहली बार एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने वाकई 5 भारतीय तैयारे तबाह किए हैं। ये बात नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा ने खुद की है। इस बारे में रिपोर्ट देखिए। हालिया पाक भारत जंग के बाद से पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि पाक फिजाइया ने भारत के 6 जंगी जहाज मार गिराए हैं, लेकिन इस बात पर भारत की तरफ से मुसलसल खामोशी रही। अब पहली बार भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का एतराफ सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलकर कह दिया कि जी हाँ, पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि रफाल तैयारों से मुतालिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है। ताहम मगरबी मीडिया के मुताबिक भारत रफाल तैयारों तक रसाई की फ्रांसीसी दरख्वास्त को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। दौरान जंग भारतीय एयर मार्शल AK भारती से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रफाल तबाह होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बात घुमाते हुए सिर्फ इतना कहा कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। इससे ज्यादा कुछ कहा तो बात मुखालिफ फरीक के फायदे में चली जाएगी। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय वजीर खारजा जयशंकर मंजर पर कुछ खास नजर नहीं आए। उनकी जगह खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री मीडिया का सामना करते रहे। उनसे भी जब रफाल तैयारों की तबाही के मुतालिक पूछा गया तो वो भी बात गोल कर गए। जबकि बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने पाक फजाइया के हाथों 5 भारतीय राफेल तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया है, तो हो सकता है दीगर भारतीय रहनुमा भी हिम्मत पकड़ लें। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मारिका हक की कामयाबी हमारी कौमी अज़्म और तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, कौमी क़यादत के तहत पाकिस्तान के अवाम मादर वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन कर गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बिला इश्तियाल जारियत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सबूताज करने के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत की गैर कानूनी और गैर इखलाकी आबी दहशतगर्दी से खबरदार किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती पर भी बातचीत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम को मजीद मौसर बनाने पर भी रोशनी डाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को खिराज अकीदत और लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने सफारत खाने को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इससे पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफारत खाना नाज़िमुल उमूर की सतह पर था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना है कि उम्मीद है कि यह इक़दाम दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा। ये इक़दाम पाक अफ़गान इक़्तिसादी सिक्योरिटी ताउन और अफ़गान तजारती शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने हांगकांग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। 10 दिनों में इसाक डार की वांग ई से ये दूसरी मुलाकात है। इसाक डार का कहना है, वज़ीर ख़ारजा से दोबारा मुलाकात खुश आइंद रही। IO मीडिएशन कन्वेंशन पर कामयाब दस्तखत पर वांग ई को मुबारकबाद दी।
आईओ मेडिएशन कन्वेंशन चीन का इनकलाबी इकदाम है जो अहम असरात मुरतब करेगा। आज होने वाली मुलाकात में गुज़श्ता मुलाकात की होने वाली पेशरफ्त का इत्मीनान बख्श जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म का कहना था मज़ीद अहम संग मील जल्द हासिल किए जाएंगे। बलूचिस्तान के जिला सोराब में मुसल्लह दहशतगर्दों ने बैंक और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घरों पर हमले किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने बैंक लूट लिया। सोराब पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी गई। रात गए जिले इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में करके फोर्सेस तैनात कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद ने कहा कि जुमे की शाम सोराब बाजार में दहशतगर्दों ने बैंक लूट लिया जबकि मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर भी जलाए। हमले के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी शहीद हो गए। ADC की राजगाह पर उस वक्त खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। शाहिद रिंद ने कहा कि हमला रियासती रेट को चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है। इस पूरी कार्रवाई में हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज मुलविस हैं जिन्होंने अपने आकाओं की इमा पर यह हमला किया। रात गए डिप्टी कमिश्नर सोराब हबीब नासिर ने बताया कि अब सोराब में सूरत हाल जिले इंतजामिया के कंट्रोल में है। अमन अमान की बहाली के लिए फोर्सेस को सोराब में तैनात किया गया है जबकि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोराब में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोराब हिदायतुल्लाह बुलेदी को खिराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मुल्क में बेअमनी फैलाना चाहते हैं। भारतीय प्रॉक्सीज के मजमूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते शहरियों बशमूल बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया है। अर्ज़ वतन से दहशतगर्दों के खात्मे तक उनके खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने वाक़े के जिम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत की। लाहौर में शॉपिंग मॉल के सामने फायरिंग करने वाला अदनान बट जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स अहम शख्सियत की भतीजी का खावंद और मॉडल टाउन का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फायरिंग करके फरार हुआ तो पुलिस ने पीछा शुरू कर दिया। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। मुलजिम के वालिद आरिफ बट ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने घर के अंदर बेटे पर फायर किया। बेटे का दिमागी तवाजुन खराब है। बेटे ने कहा कि लोगों को बताने गया था कि इमाम मेहदी आ गए हैं। खेलों की दुनिया से खबर है। पाकिस्तान ने सीरीज के दूसरे T20 में बांग्लादेश को 57 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट पर 201 रन बनाए। साहबजादा फरहान 74 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हसन नवाज ने 25 गेंदों पर 50 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी टीम 144 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 के बाद पहली बार होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीती है। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर साइम अयूब 4 रन बनाकर रन आउट हुए। साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस ने दूसरी विकेट पर 54 गेंदों पर 103 रन की शराकत बनाई। हारिस 25 गेंदों पर 41 और साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली। दोनों ने मजमूई तौर पर 8 छक्के और 8 चौके लगाए। आगा सलमान 19 और शादाब खान 7 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज दूसरे मैच में भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेले और 25 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 50 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। आखिरी गेंद पर फहीम अशरफ 1 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 201 रन बनाए। हसन महमूद और तंजीम हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में ओपनर तंजीम हसन ने जारहाना आगाज किया लेकिन दूसरे एंड से विकेटें भी गिरती गईं। तंजीम 33 रन बनाकर आउट हो गए। फिर 77 पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। लेट ऑर्डर में तंजीम हसन ने 50 रन की इनिंग्स खेली। मेहदी हसन मिराज ने 24 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 144 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 के बाद पहली बार होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीती। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल बारिश की नजर हो गया। दोनों ममालिक को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दे दिया गया। कोलंबो में वन का फाइनल पाकिस्तान और मेजबान श्रीलंका के दरमियान था। फैसलाकुन मार्के के पहले मैच में पाकिस्तान के राशिद अली ने श्रीलंका के विवेटा न्यूरेन को स्टेट गेम्स में 5-4 और 4-0 से शिकस्त दी। फाइनल का दूसरा मैच पाकिस्तान के मोहम्मद शायान आफरीदी और श्रीलंका के अमारा सिंह के दरमियान खेला जा रहा था। मैच में दोनों खिलाड़ी 1-1
सेट जीत चुके थे कि बारिश हो गई, जिसके बाद मजीद खेल ना हो सका। दोनों मुल्कों को मुश्तरका तौर पर चैंपियन और गोल्ड मेडल का हकदार करार दिया गया। पाकिस्तान टीम इस इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही, जिसने नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। जनूबी कोरिया में जारी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने पहले ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। अरशद नदीम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सबकी दुआओं से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल उनका फाइनल है, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सबने हमेशा मेरे लिए दुआ की है, कल भी दुआ करें ताकि पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर सकूं। पाकिस्तान के दूसरे जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई है। दोहा में मास्टर्स एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एक और तलाई तमगा जीत लिया है। पाकिस्तान के काशिफ रेहान ने 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 170 किलो वजन उठाया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। दोहा में जारी मास्टर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 45 साल एज ग्रुप में पाकिस्तान के काशिफ रेहान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। काशिफ ने 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मजमूई तौर पर 170 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में 70 और क्लीन एंड जर्क में 100 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। इस कामयाबी के साथ चैंपियनशिप में पाकिस्तान अब तक 3 सोने और 1 कांसी का तमगा जीत चुका है। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-15, 25-14 और 25-18 रहा। पाकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग में पाकिस्तान टीम ने किर्गिस्तान के खिलाफ शानदार आगाज किया। पाकिस्तान ने पहला सेट 25-15 के स्कोर से जीता। दूसरे सेट में भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस शानदार रही और हरीफ को सिर्फ 14 पॉइंट्स स्कोर करने दिए। तीसरा सेट मैच का फैसला कुन सेट साबित हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 25-18 के स्कोर से कामयाबी हासिल की और मैच 3-0 से जीत लिया। पाकिस्तान के नूर जमान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के मेन राउंड में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड के फाइनल में मिस्र के करीम अल्तूर को शिकस्त दी है। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियन नूर जमान की नुमाया परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। उन्होंने इंग्लैंड में होने वाले ब्रिटिश ओपन के मेन राउंड में जगह बना ली है। क्वालिफाइंग राउंड के फैसला कुन मैच में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल्तुर्की को शिकस्त दी। नूर जमान ने 46 मिनट तक जारी रहने वाला ये मैच 11-5, 11-8, 3-11 और 11-7 से जीता। इससे कबल उन्होंने इंग्लैंड के विल सॉल्टर और एड्राइन वोल्टर को शिकस्त दी थी। ब्रिटिश ओपन के पहले राउंड में नूर जमान का मुकाबला इंग्लैंड के कर्टिस मलिक से होगा। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने इतवार को मगरबी किनारे का दौरा करने का ऐलान किया है। ताहम इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत अरब ममालिक के वजीरों का ये दौरा नहीं होने देगी। एक एहलकार ने इसराइली अखबार को बताया कि इसकी वजह यह है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अरब वज़राए खारजा की रामल्ला में मेज़बानी की ख्वाहिश रखती है ताकि फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इसराइली एहलकार ने कहा कि ऐसी रियासत कबूल नहीं की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को इस दौरे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करना है, जबकि मिस्र, उर्दन, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की के वज़रा भी मुमकिना तौर पर उनके साथ मगरबी किनारे जाने का इरादा रखते हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान फ़लस्तीनी रियासत को आलमी सतह पर तस्लीम कराए जाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब हमास को गैर मुसल्लह करने की तजवीज़ पर फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। और खबर है कि कैंसर में मुब्तला अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन का इलाज शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हैं। जो बाइडन का कैंसर हड्डी तक फैल चुका है। बीमारी में मुब्तला होने का ऐलान करने के बाद पहले बयान में साबिक सदर जो बाइडन ने कहा, मरज़ की तशख़ीस बेहतर हुई है, हम कैंसर को शिकस्त देने के काबिल हो जाएंगे। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, ओस्ता मोहम्मद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शदीद गर्मी में बिजली ना होने से पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, डेरा बुगटी, उस्ता मोहम्मद और सोबतपुर में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है।
और इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत कम होने के बजाय मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और इन इलाकों में एक तरफ तो गर्मी की शिद्दत ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो दूसरी जानिब केस्को की कार्रवाई के दौरान इन इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर भी उतार लिए गए हैं, जिससे न सिर्फ मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है बल्कि इन इलाकों में पीने के साफ पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। और ये इलाके एशिया के सबसे गर्म तरीन इलाके हैं, जहां पर जो है दर्जा हरारत कम से कम 46 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 से 52 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि शहरी घर से निकलते वक्त अपने सर पर कपड़ा और टोपी पहने ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सकें। जी, सरगोदा में भारी भरकम खूबसूरत और दिलकश 6 बैल ईद उल अज़हा पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। इन बैलों में पाकिस्तान का फेमस चारकोल नामी बैल सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। चारकोल और दीगर बैलों की क्या खुसूसियात हैं, ये बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, ईद उल अज़हा का त्यौहार जूजू नज़दीक आ रहा है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सरगोदा में इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, आप मेरे अकम में देख सकते हैं हैवी वेट बैल भी हैं, इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत हैं। मेरे अकम में आप देख सकते हैं दर्जन भर जानवर भी मौजूद हैं और इंतहाई हैवी वेट और ख़ूबसूरत जानवर हैं। हमारे पास मुख्तलिफ नस्ल के जानवर हैं, जिसमें हमारे पास जो सा 2025 का फेमस जो सा जानवर है ना, वो है ये चारकोल। पाकिस्तान का बहुत फेमस है ये, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इनके लिए हम ख़ास किस्म का वंडा होता है जो हम इनके लिए तैयार करवाते हैं, वो इन्हें देते हैं। अबलग है, इसमें चारकोल है, टाइगर है और चोलस्तानी है। ये अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। हमारे पास काफ़ी नस्ल के जो जानवर हैं ना, जो हम अपने शौक़ के लिए कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं और ख़ुद की कुर्बानी करते हैं। ये जी, आपने बात सुनी, इंतहाई दिलकश और इंतहाई खूबसूरत हैवी वेट जानवर मौजूद हैं, दिलकश भी हैं, खूबसूरती भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ईद उल अज़हा के मौके पर ये जो मालकान है ये अल्लाह की राह पर इसको कुर्बान कर देंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में इन दिनों 80 मन का रेम्बो नामी बैल सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अली नईम की रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद के कैटल फार्म पर स्याह रंग का बैल सबकी तवज्जो का मरकज है। स्याह रंग के भारी भरकम इस बैल का वजन 80 मन है, जिसकी न सिर्फ खरीदारी बल्कि देखने के लिए भी बच्चे बड़े पहुंच रहे हैं। रेम्बो देखने के लिए आए थे, यहाँ पे बहुत धूम मची थी हैदराबाद में कि सबसे बड़ा जानवर है रेम्बो। तो अभी हम देखने आए, माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा है, जैसे कि आप इसकी हाइट देख लें। हम रेम्बो को देखने आए, हमने सुना था कि हैदराबाद में रेम्बो आया तो हम उसे देखने आए। बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, इसमें बहुत अच्छा है। ये बहुत क्यूट है और बहुत मासूम है, मारता भी नहीं है। और लेकिन ये बहुत महंगा है, लेकिन हम लोग इसके साथ सेल्फीज और पिक्चर्स बनाने आए, हमने इसे बहुत प्यार करे। स्याह रंग के इस बैल के मालिक ने बैल का नाम रेम्बो रखा है, जिनका कहना है कि रेम्बो को खाने में फीड के अलावा दूध, मक्खन और घी भी खिलाया जाता है और इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर की है। इसका नाम जो है वो रेम्बो नाम है इसका वज़न जो है वो 80 मन वज़न है इसका। और इसको हमने पूरा साल पाला है इसको, और इसको हम खाने में दूध, दही, मक्खन, असली घी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको फीड देते हैं। इसकी कीमत जो हमने डिमांड रखी है वो 1.5 करोड़ रुपए रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें इसके 80 लाख रुपए लग चुके हैं। रेम्बो के ऊंचे कद और भारी भरकम जिसामत के साथ इसकी मासूमियत ऐसी कि बच्चे इसे खूब प्यार और नौजवान इसके साथ सेल्फियां बना रहे हैं। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। गुजरावाला शहर में भी 10 से ज़ायद मकामात पर मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी शुरू कर दी है। मंडियों में जानवर के क्या रेट हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। अजी, गुजरावाला में भी शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत इस बार जो है जानवरों की कीमतें 25 से 30% जायद हो चुकी हैं। हमने शहर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियां विजिट की, वहां पर हमने देखा कि खरीदार तो बहुत पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका व्यापारियों के साथ भाव होता बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। व्यापारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस साल महंगाई में इजाफा हुआ है और उन्हें जानवर पीछे से महंगे मिले हैं, जबकि खरीदारों का और शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था इस बार जो व्यापारी हैं वो कई गुना जो है जायद कीमत उनसे मांग रहे हैं। अभी ईद में दिन बाकी हैं तो वो आगे जाके जो है जानवरों की खरीदारी करेंगे। जी,
फैसलाबाद की सरकारी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों से टैक्स के नाम पर भारी वसूलियों से बचने के लिए व्यापारियों ने सड़कों के किनारे मवेशी फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं, जबकि खरीदारों का भी सरकारी मंडियों में जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद की सरकारी मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों पर टैक्स के नाम पर भारी वसूलियों से बचने के लिए व्यापारियों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और खाली प्लॉटों में जानवर फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं, ताकि आम खरीदारों को कुर्बानी के जानवर मुनासिब कीमत पर मैसर आ सकें। मंडी में 40 बाय 40 की कनोपी है ना, जो इतनी कनोपी है वो उसका लिखाने का 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। वो 2 लाख मांग रहे हैं, ऊपर से सिर्फ उतनी उसके नीचे जो जगह आती है ना उसका 2 लाख मांग रहे हैं वो। उसके बाद जो कनोपी लगानी उसका 50,000 अलहदा मांग रहे हैं, 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं वो उसका। शहरियों का कहना है कि आम मुकामात पर बिकने वाले जानवरों के मुकाबले में सरकारी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों पर टैक्सों के नाम पर भारी रकूम वसूल की जा रही हैं, जिसका असर खरीदारों की जेब पर पड़ता है। भाई मंडी तो हम इसलिए नहीं गए क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो टैक्स है ना बहुत ज़्यादा है, हमारी पहुंच से ज़्यादा है, ठीक है। हम जानवर भी लें और ऊपर से टैक्स भी दें, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। ईद उल अजहा जैसे अहम मौके पर हुकूमत को चाहिए कि मवेशी मंडियों में व्यापारियों और ताजरों को तमाम सहूलतें सस्ते दामों फराहम करे, ताकि कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आम अफराद की पहुँच में रह सकें। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।